सो गाइस, इस समय अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, वो है गैप अप। यानी कि गैप फिलिंग को अभी भी अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है उसको फिल करने के लिए। मार्केट ने भी रिसेंटली गैप अप दिया था, बहुत रिसेंट, पिछले ही हफ्ते की बात है, अभी इस समय ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या मार्केट भी और अडानी ग्रुप भी अपने उन गैप्स को फिल करने के लिए आ सकते हैं? क्योंकि मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं यही हुआ है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील से जो पॉजिटिविटी मार्केट को मिली वो एक कंसर्न बन करके रह चुकी है, एक कॉन्स्पिरेसी बन के रह चुकी है कि भाई हुआ क्या है यहां पर, हमें भी तो बताओ। तो वहां पर एक सवाल है कि भाई एक्चुअल में क्या किया जाएगा आगे जाकर के, एक सवाल वहां खड़ा हो जाता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, जो मार्केट सेंटिमेंट्स है मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो गैप फिलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट का, इसको बहुत सही तरीके से समझेंगे। अडानी पावर के लिए एक बुरी खबर आ जाती है, उसको भी यहां पर देख लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सबसे पहले आते हैं अडानी पावर से रिलेटेड खबर पर। कैंसल अडानी डील नाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस। बांग्लादेश में भाई अब यहां पर ये चीजें चल रही हैं कि अडानी पावर के साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, इस डील को कैंसल आउट कर दिया जाए ताकि हमारा केस स्ट्रॉन्ग बन सके। ये एडवाइस मिली कहां से है? ये एडवाइस मिली है बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश ने यूके के बैरिस्टर्स अपॉइंट किए हैं इस आर्बिट्रेशन के अंदर। आपको पता होगा बांग्लादेश आर्बिट्रेशन केस चलाना चाहता है अडानी पावर के अगेंस्ट में, जो कि अडानी पावर ने डील साइन करी थी शायद 2017 में बांग्लादेश की पावर कंपनीज के साथ में, बोर्ड के साथ में। तो पूरी डील को फ्रॉड बताया जा रहा है और यूके फर्म्स का कहना है कि भैया अब जल्द से जल्द इस डील को कैंसल आउट कर दिया जाए ताकि आपका केस स्ट्रांग हो सके। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर मिलेंगे। फॉरेन लीगल एक्सपर्ट्स हैव अर्ज्ड द गवर्नमेंट, दैट इज बांग्लादेश गवर्नमेंट, जल्द से जल्द अडानी पावर एग्रीमेंट, जो कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाता तो ये बांग्लादेश के इस आर्बिट्रेशन केस की पोजीशन को वीक बना देता है और जल्द ही सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ये केस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। साथ में यह भी कहा गया है कि इनफ एविडेंस है, बांग्लादेश के बोर्ड के पास में इनफ एविडेंस है अडानी को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड बताने के लिए, उनके पास इनफ एविडेंस है। तो ये कहना है कि भैया हमारा जो केस है पॉजिटिव है, बांग्लादेश का ये कहना है, और जल्द से जल्द अब ये अडानी को यहां पर घेर के रखेंगे। ठीक है, तो खराब अपडेट है अडानी पावर के लिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 154 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। कुछ कैंडल्स हमने ड्रॉ करी थी कि पॉसिबली आपको ये कैंडल्स देखने को मिल सकती है 154 पर। अगर स्टॉक रिजेक्ट करता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की आपको जरूरत रहेगी। रीजन उसके पीछे क्लियर था कि ये जो गैप फिल यहां पर अभी तक नहीं हुआ है, ये होना ज्यादा जरूरी रहेगा। यूजुअली गैप फिलिंग ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम इंस्टेंट देखने को मिले। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि गैप फिलिंग मार्केट का एक एसेंस होता है, समझना ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि भाई गिरावट आएगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में गैप फिलिंग एक एसेंस होता है, एक एसेंशियल पार्ट होता है। या तो गैप फिलिंग रिसेंट हो जाती है, मतलब कि मान लो अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, जाकर के एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पर स्टॉक रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब वहां से नहीं बढ़ पा रहा, जो कि 154 है, जो आपको आज के दिन में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले कुछ सेशन से स्टॉक इस एक लेवल पर आकर के बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, आज से 4 महीने की पहले की भी यही कंडीशन थी जब स्टॉक कहां पर था, कप एंड हैंडल पर था, तब भी 154 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे अडानी पावर में, अभी भी यही है। तो जरूरी नहीं है कि गैप फिलिंग करना इंस्टेंट हो, कई बार गैप फिलिंग 2-2, 3-3 महीने के बाद भी जाकर के होती है। बट गैप फिलिंग डिपेंड करती है कि कंपनी की क्या पोजीशन है एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पर, जो कि 154 का है। अगर स्टॉक वहां बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि गैप फिलिंग जल्द देखने को मिल सकती है। और अगर हम इस गैप को देखें तो ये गैप का डिफरेंस आपको मिलेगा कितने में, अराउंड 132 से लेकर के 141 के बीच में। यहां पर ये गैप कहीं ना कहीं बना हुआ है, और ये गैप सिर्फ अडानी पावर का ही नहीं है, बल्कि अडानी पावर के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पर आपको ये गैप देखने को मिला था रिसेंटली।
ठीक है, उसके साथ में मार्केट पर भी गैप देखने को मिला था जब यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई थी। मार्केट का गैप फिल जो है इसका इंपॉर्टेंट बेस आपका बनेगा 82,800 पर, वहां से लेकर के 81,500 पर। ठीक है, तो मार्केट के ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको मालूम होने चाहिए, और अडानी पावर के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर ये गैप फिलिंग होनी जरूरी है। बांग्लादेश से न्यूज अच्छी नहीं आ रही है, तो देखते आगे यहां पर क्या होता है। सेल प्रेशर काफी ज्यादा है, 38,92,000 इस समय सेलर है, 8,79,000 इस समय बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा है, 61.5 का MFI और 65 का आपका RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। रिसेंटली कंपनी ने अपने दिसंबर के क्वार्टर दिए जो कि बहुत बुरे थे। कंपनी ने बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स को खुश नहीं किया, बोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का डिप करके गया। सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो में, पैसे नहीं लगते आपके एक सब्सक्राइब कराने में, बट आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो जरूर कर देना। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। ठीक है, ये है आपका कैंडल जो हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबली 154 पर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है, और अगले दिन एग्जैक्ट इसी कैंडल को स्टॉक ने यहां पर बनाया भी। उसके बाद आज भी 154 पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। गैप आपका यहां पर है, ये पूरा गैप अडानी पावर के अंदर। हम ये चाहते हैं भाई कि 154 पर टिका रहे। आपके पास दो चीजें होती हैं, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, पहले तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख लो कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर रेगुलर बेसिस पर पिछले 3 सेशन से लगातार रिजेक्शन फेस कर रहे हो। अब आओ एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर। मैं देखो दो बातें नहीं करूंगा यहां पर, क्लियर कट है यहां पर कि क्या आपको चाहिए होता है, जरूरत क्या होती है, ताकि हम सही डिसीजन ले सके। मार्केट में ऐसा नहीं होता कि भैया आज गिर गया है, क्या भैया एग्जिट कर दे, ऐसा नहीं होता मार्केट में। भैया आज बढ़ गया है, क्या आज एंट्री कर ले, भैया ऐसा भी नहीं होता। मार्केट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को कहते हो, अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो, तो भैया फाइनेंशियल, फंडामेंटल, चार्ट पैटर्न, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी क्या कह रही है, इन सब पर आपको भरोसा रखना है। और वो भरोसा सिर्फ एक बार बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मैं कंपनी के ऊपर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, जो कंपनी के फाइनेंशियल से, फंडामेंटल से, चार्ट पैटर्न जो दिखा रहा है उस पर भरोसा करना, मतलब कि एनालिसिस पर भरोसा करना, रादर देन कि भाई अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है या फलाने की कंपनी है, इसके ऊपर मैं भरोसा करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, लेकिन चार्ट फंडामेंटल सब गए भाड़ में और भैया कंपनी में कुछ और ही हो रहा है। तो सबसे जरूरी यह है कि भरोसा करना है तो कहां पर, अपने एनालिसिस पर। एक बार कर लिया सही तरीके से, तब हम अपने आप ही लॉन्ग टर्म के अंदर चले जाते हैं। बीच बीच में जब कंपनी पर कुछ खराब आता है, बट स्टिल कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल जो मैंने समझे थे, एनालाइज किया था, वो लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी अभी भी शो कर रहे हैं। तो उस गिरावट में मुझे आना है चार्ट के ऊपर कि भैया चार्ट मुझे कहां पर बता रहा है कि मेरे बेस और मेरे रिजेक्शन कहां पर है, ताकि जो मेरी एंट्रीज है अगर टॉप लेवल पर, मैं उनको एवरेजेस कर सकूं, एवरेज आउट कर सकूं। इस तरीके से चलता है मार्केट। इस तरीके से नहीं चलता कि भैया एक सेशन गिरा तो एग्जिट कर दिया, अगले सेशन बढ़ा तो भैया एंट्री कर ली, फिर पागल बने जा रहे हैं, हर दिन मार्केट को देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर एक दूसरे को बस टोका टाकी कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं होता है। अब आते हैं 154 पर, दो यहां पर लेंगे हम। ये 154 का आपका ट्रेड है। आप क्या देख रहे हो कि भैया पिछले 3 सेशन से लगातार 154 पर जाता है, वापस नीचे की तरफ डिप कर जाता है। एक गैप आपके पास आ चुका है 141 से लेकर के नीचे का, एक गैप आपके पास ये वाला है। तो भैया गैप से तो अभी स्टॉक दूर है। यहां पे जरूरी नहीं है कि गैप इंस्टेंट फिल हो। इंस्टेंट गैप्स कब फिल होते हैं, जब आपका मार्केट खराब हो या कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज हो। इंस्टेंट गैप्स आपके तब फिल होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन रहती है तो आपके इंस्टेंट गैप्स फिल होंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा कि भैया 154 को तोड़ करके, यानी कि उस सेशन में आपको 154 शो नहीं करेगा, वहां से सीधा गिरना शुरू कर जाएगा। इसमें आपको पता लगेगा कि हाँ भैया यहां से गिरावट आने वाली है, मतलब कि गैप फिलिंग के लिए स्टॉक नीचे जा सकता है। तो वहां आपको एक पोजीशन समझ में आ जाती है। अब अगला होता है कि जिस तरह से आज चला है, जिस तरह से पिछले 3 सेशन से 154 पर हैंगिंग बेस बना रखा है, यही पोजीशन अगर आपकी कंटिन्यू रहती है तो आपको यह बताता है कि भैया शायद गैप फिलिंग देखने को ना मिले। यहीं पर ही मार्केट या स्टॉक जो आपका है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहा है, या फिर मार्केट के बुल होने का वेट कर रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से होता है काम मार्केट के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल चार्ट्स, अगर मार्केट में हेल्थ खराब है तो मार्केट के पॉजिटिव होने का इंतजार, एवरेजेस आउट आपको करने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि एक लेवल पर एंट्री करके बैठ गए, उसके बाद नीचे आकर के सोच रहे हैं कि भाई गलत डिसीजन ले लिया क्या। लॉन्ग टर्म लिया ही इसलिए जाता है क्योंकि पहले हमने कंपनी के बारे में एनालिसिस किया है, तब जाकर के डिसीजन लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके सामने क्लियर होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, झिझकिचाया मत करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।